टाइप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ डेटा टाइप डिफाइंड बाय इट्स डेटा एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट। अब आप ये समझे कि बेटा ये जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ये उस तरह की डेटा टाइप नहीं है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इंटीजर और उस तरह की नहीं। एक्चुअली इसके अंदर दो चीज़ें, इसके अंदर एक है हमारे पास डेटा, ठीक है, एक है डेटा और दूसरा है ऑपरेशंस ऑन द डेटा। सिर्फ यहाँ पे डेटा की बात नहीं हो रही बल्कि डेटा पे जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे उनकी बात भी हो रही है, ठीक है ना, कि डेटा पे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें तीन बेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जो हमारे सिलेबस में, एक स्टैग है, एक क्यू है और एक लिंक लिस्ट है। वी विल स्टार्ट इट विद स्टैग। अच्छा, मैं आपको पहले इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि एक्चुअली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है। अब जिस तरह एग्जांपल समझिएगा कि आई हैव एन अरे, मेरे पास एक अरे है और अरे का कॉन्सेप्ट आप लोगों को है पहले से, ठीक है ना। ये मेरे पास एक अरे है फॉर एग्जांपल, और अरे में क्या होता है, वी स्टोर डेटा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस अरे एंड इट हैज़ इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 फॉर एग्जांपल 4 5, चलिए हम 5 ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 एलिमेंट की अरे हम बना लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स नंबर 1 to 5। अच्छा सॉरी, ये सॉरी 1 यहाँ कर लेते हैं ये। अच्छा बेटा, अब इस अरे का नाम हम कुछ भी रख लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं स्टैक, क्योंकि हम स्टैक है हमारी पहली एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब ज़रा एक बात समझिएगा बेटा, ये एक अरे है तो आई कैन स्टोर डेटा इन द अरे। फॉर एग्जांपल अगर ये इंटीजर टाइप अरे है, आई कैन स्टोर 20 here, I can store 10 here, I can store 5 here, I can store 40 over here। मैं स्टोर कर सकता हूँ एट एनी लोकेशन एट एनी टाइम। जब मैंने सबसे पहले 20 स्टोर किया, फिर 10 किया, फिर 5 किया, फिर 40 किया, ठीक है ना। ये है नॉर्मल हमारी अरे, लेकिन ये अरे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं है। अब ज़रा समझिएगा, मैं आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस बता रहा हूँ। ये डेटा तो है, ये 10 20 30 जो मैंने ऐड किए, दीज आर डेटा वैल्यूज़, बट डेटा ओनली इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो वी नीड टू हैव ऑपरेशंस। मुझे डेटा, वो जो डेटा मेरे पास होगा उस डेटा पे मैं ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे क्या चाहिए, दो चीजें, एक मुझे चाहिए डेटा, दूसरा चाहिए ऑपरेशंस, तो तब ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप होगी, ठीक है ना। अब ऑपरेशन से क्या मतलब है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई आपने अगर इस अरे में वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आपने सबसे पहले इंडेक्स नंबर 1 पे ही करनी है, आप 2 पे 3 पे या किसी और पे नहीं कर सकते, क्योंकि पहला इंडेक्स एम्प्टी है। द फर्स्ट वैल्यू विल ऑलवेज गोइंग टू बी स्टोर्ड एट इंडेक्स नंबर 1, फॉर एग्जांपल 10, ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन मैं आपको बता रहा हूं ना, ये खास ऑपरेशन है, ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इफ यू विल परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन दिस वे तो देन इट इज अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, नॉर्मल अरे की तरह नहीं। अभी इसके बाद जो सेकंड वैल्यू आप स्टोर करेंगे वो कहां स्टोर होगी, 1 इंडेक्स के बाद जो नेक्स्ट फ्री इंडेक्स है, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया 1 पे होगी, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल 20 है। अब आप नेक्स्ट वैल्यू कहां स्टोर करेंगे, यू कैन नॉट स्टोर एट 5 4। अगर इसको आप 5 4 पे स्टोर करेंगे तो फिर ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं है, ठीक है ना। तो इसको मैं कहां स्टोर करता हूं, सपोज करें यहां पे है 15, तो 15 में 3 पे स्टोर कर लेता हूं। तो बेटा ये ऑपरेशन जो है, जब हम स्टैक की बात कर रहे हैं, अभी मैं किस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की बात कर रहा हूं, स्टैक, हर एक में इसी तरह के ऑपरेशन है। तो स्टैक में जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो यू विल ऑलवेज गोइंग टू ऐड द वैल्यू एज एट इंडेक्स नंबर 1, देन 2, देन 3 एंड दिस ऑर्डर विल बी फॉलोड। तो बेटा इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, पुश। इसका नाम क्या रखा हुआ है, पुश। पुश, पुश का मतलब क्या है, टू ऐड वैल्यू। एक्चुअली आपने वैल्यू ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, ऐड वैल्यू, ठीक है ना। तो अब जब आप ये ऑपरेशन फॉलो करेंगे तो अब ये स्टैग है।
इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर जिसमें वैल्यू इस ऑर्डर में ऐड होती है, मींस कि इंडेक्स 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, आप आगे पीछे जंप नहीं कर सकते, तो इस ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? पुश। अच्छा, इसी तरह से अब इसके अंदर एक और ऑपरेशन है, वो क्या है कि इफ वी वांटेड टू डिलीट अ वैल्यू, तो वी विल ऑलवेज गोइंग टू डिलीट द वैल्यू विच इज द लास्ट वैल्यू, विच इज जो आखिर में आई है। और लास्ट में इन तीन वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू है? 15 है। वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव 20 और 10। अगर आप 20 या 10 को रिमूव करेंगे तो देन ऑपरेशन इज नॉट वैलिड, तो फिर ये स्टैग नहीं रहेगा, फिर ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेटा उसी वक्त होगी जब आप उसको एक खास पैटर्न से उसमें चीजें इंसर्ट करेंगे, जिस तरह मैं अभी आपसे कह रहा हूं कि नाउ आई एम गोइंग टू ऐड आई एम गोइंग टू डिलीट अ वैल्यू एंड दैट इज गोइंग टू बी द वन विच इज एट द टॉप मीन्स ये एक दूसरे के ऊपर है। 10 पे 20 है, 20 के बाद 15 है, एंड नाउ दिस 15 इज कैन ओनली बी डिलीटेड, और कोई वैल्यू आप डिलीट नहीं कर सकते। तो वैल्यू विच इज गोइंग टू बी डिलीटेड वो हमेशा वो होगी जो लास्ट, जो सबसे आखिर में आई है, जो इन लास्ट में हुई है वो पहले डिलीट होगी। ठीक है ना? इसका मतलब है अगर आप 10 डिलीट करना चाह रहे हैं तो पहले 20 होगी तो 10 की बारी आएगी, 10 पहले डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो इस ऑपरेशन को, ये जो अभी आपको मैंने बताया है डिलीट वाला ऑपरेशन, इसका नाम रखा गया है पॉप ऑपरेशन, POP, पॉप। और इसका मतलब क्या है? टू डिलीट और रिमूव, कि आपने जब कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो आपने इस ऑर्डर में करनी है, इस तरह से करनी है। ठीक है ना? तो अब स्टैग क्या हुआ? स्टैग वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है जिसमें ये दो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, पुश और पॉप। और वो कैसे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो तब ये जो अरे है, अरे को यूज करके हम स्टैक बना रहे हैं। अरे के अंदर डेटा है, ठीक है, अरे के अंदर क्या है? डेटा तो है, वो तो वैसे भी होता ही है, मगर इस डेटा पे को हमने कैसे स्टोर करना है, कैसे डिलीट करना है, ये ऑपरेशंस हैं, ये स्पेसिफाइड वे में एक खास तरीके से आपने करने हैं। तो जब आप इस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये जो मेरे पास अरे है, अरे को डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं जिसमें डेटा स्टोर करते हैं। इट इज बेसिकली अ स्टैग। तो ये स्टैग है। ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि स्टैग में जब भी कोई वैल्यू स्टोर होगी वो हमेशा सबसे पहले इंडेक्स, ये अरे है, मैंने ये अरे 5 एलिमेंट्स की डिक्लेयर की, इसका नाम मैंने स्टैग रखा। अब इसमें जो पहली वैल्यू आएगी वो स्टैग 1 पे होगी, दूसरी आएगी 20 पे होगी, तीसरी आएगी जो मैंने डिलीट कर दी थी यहाँ पे होगी, फोर्थ आएगी वो सपोज करें यहाँ पे कुछ वैल्यू आ जाती है 27 आ जाती है, और उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू आ जाती है 50। बात समझ आ रही है? अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका स्टैक फुल हो जाएगा। अगर मेरी इस अरे का साइज 5 एलिमेंट्स है तो आफ्टर एडिंग 5 वैल्यूज इनटू द स्टैक, नाउ माय स्टैक इज फुल। मैं कहता हूं ये स्टैक फुल है, नाउ आई कैन नॉट ऐड अनदर वैल्यू इन द स्टैक। इसका ख्याल रखिएगा। और ऐड करने को क्या बोलते हैं? पुश। ऐड ऑपरेशन को क्या बोलते हैं? पुश। तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि स्टैग में जब भी आप पुश ऑपरेशन करेंगे, मींस वैल्यू ऐड करेंगे, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका स्टैग फुल तो नहीं है। अगर आपका स्टैग फुल है तो फिर आप एरर मैसेज डिस्प्ले करेंगे, यूजर को बताएंगे द वैल्यू कैन नॉट बी एडेड इन स्टैग एंड स्टैग इज फुल। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जब भी पुश करेंगे, पुश का मतलब मैंने पहले बताया, ऐड करेंगे, तो पहले आप चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? कि स्टैग फुल है या नहीं, ये चेक करेंगे फुल है या नहीं। अगर फुल है तो वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, फुल नहीं है तो मीन्स कम से कम एक जगह तो होगी उसमें, उसमें आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से जब आप वैल्यू डिलीट करेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू डिलीट अ वैल्यू, द फर्स्ट वैल्यू विच इज गोइंग टू बी डिलीटेड विल बी एट द टॉप। मैंने आपको पहले बताया है स्टैग में वो वैल्यू डिलीट होगी जो सबसे आखिर में इंसर्ट हुई है, 50 के बाद 27, इस ऑर्डर को आपने फॉलो करना है, तभी इसको पॉप ऑपरेशन बोलते हैं, इसका नाम पॉप है। अच्छा, एक पॉइंट और बता दूं कि बेटा स्टैक को क्या बोलते हैं? इसका एक नाम भी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? लास्ट इन। जो वैल्यू लास्ट में आएगी, फर्स्ट आउट, वो निकलेगी सबसे पहले।
अभी ये स्टैग में सबसे आखिर में कौन सी वैल्यू आई है, 10, 20, 30 में ज़ाहिर है सबसे आखिर में 15 आई है, तो ये फर्स्ट आउट होगी, ये निकलेगी स्टैग में सबसे पहले, तो जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं LIFO, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, फर्स्ट इन, जो वैल्यू फर्स्ट आएगी, अब फर्स्ट इन क्या है 10, वो आउट कब होगी उसको कहते हैं लास्ट आउट, ठीक है ना, फर्स्ट इन लास्ट आउट ये भी कह सकते हैं। लीफो और फिलो डेटा स्ट्रक्चर, ये क्या पेपर में बाजू का तो पूछ लेता है, ठीक है ना, 1 नंबर का कि स्टैग क्या है, तो आप बता सकते हैं इट इज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर और इट इज फर्स्ट इन लास्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर। मीन्स जो वैल्यू सबसे पहले आएगी वो सबसे आखिर में निकलेगी, जब सब निकल जाएंगी फिर उसको आप रिमूव या डिलीट कर सकते हैं, और जो या फिर जो वैल्यू सबसे लास्ट में आई है वो सबसे पहले निकलेगी। ऑर्डर आपने ये रखना है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये वैल्यू डिलीट करते हैं, नाउ द 15 विल बी डिलीट, नेक्स्ट वन इज डिलीटेड इज 20, उसके बाद क्या डिलीट होगी 10। आपने जब भी वैल्यू डिलीट करनी है तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है, क्या कि भाई जो वैल्यू डिलीट करने से पहले आप चेक करेंगे कि क्या स्टैग एम्प्टी तो नहीं है। अगर अब आपसे मैं कहता हूं कि भी पॉप ऑपरेशन करें, पॉप का मतलब है टू डिलीट अ वैल्यू फ्रॉम द स्टैक, तो यू कैन नॉट बिकॉज देयर इज नो वैल्यू। तो इसलिए आपने हमेशा चेक करना है, जब भी आपने डिलीट करनी है तो डिलीट करने से पहले आपने चेक करना है, क्या चेक करना है कि आपका स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, योर स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ये चेक करना है। अगर एम्प्टी नहीं होगा तो डिलीट करेंगे, वरना मैसेज दे देंगे, एरर मैसेज देंगे कि देयर इज नो वैल्यू इन द स्टैक और पॉप ऑपरेशन कैन नॉट बी परफॉर्म। अब बेटा आपको बात समझ आ गई, स्टैक क्या है। स्टैक एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं और उस डाटा पे हम ये 2 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, पॉप और पुश। पॉप का मतलब है वैल्यू डिलीट करना और पुश का मतलब है वैल्यू ऐड करना, लेकिन ये वैल्यूज हमेशा कहाँ पे, एक ही एंड से। अब आप याद रखिए इट इज लाइक अ बॉटल, यहीं से वैल्यू ऐड होगी, यहीं से निकलेगी, इस साइड से कुछ नहीं निकलेगा। आप ये समझ लें ये एक ऐसी बॉटल है जिसका एक एंड क्लोज है और एक एंड ओपन है, यहीं से इसमें आप कॉइन डाल रहे हैं, यहीं से निकल रहे हैं, जो टॉप पे है वही निकलेगा और या जो नई वैल्यू आएगी वो इसी में ऐड होगी। अच्छा अब बेटा एक प्रॉब्लम है, अब जरा इस बात को समझिएगा कि जिस तरह मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई नाउ आई एम गोइंग टू ऐड और पुश अ वैल्यू इन दिस टैग, तो वो वैल्यू मैं कहां पे ऐड करूं। तो आप जाहिर है आप कहेंगे कि सर 1 पे करें, चूंकि 1 एम्प्टी है, सपोज करें मैंने 10 इनपुट करना है, आपने ये कहा, लेकिन बेटा ये तो आपको भी डायग्राम में नजर आ रहा है ना कि ये 10 पे ऐड करना है। लेकिन जब एक एल्गोरिदम काम करेगा कंप्यूटर में, जब आप इसका प्रोग्राम लिखेंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई आपने किस इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ऐड और पुश अ वैल्यू इन द स्टैक, तो किस इंडेक्स पे होगी 2 पे, बिकॉज कि वी कैन सी के 1 पे हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि बेटा इसके लिए ज़रूरी है कि कोई मेथड होना चाहिए ताकि हमें पता हो हमने किस इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है। उसके लिए बेटा हम क्या करते हैं, वी नीड अ वेरिएबल। तो जब भी आप स्टैग यूज करेंगे आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा इंटीजर टाइप का, उस वेरिएबल में आप स्टोर करेंगे, वो वेरिएबल आपको बताएगा कि आपके स्टैग में वैल्यू कहां पे इनपुट होगी, किस इंडेक्स पे, और कहां से डिलीट होगी। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं और उसका नाम यूजुअली होता है स्टैग टॉप, टॉप ऑफ द स्टैग, या इससे मिलता जुलता कुछ नाम रखते हैं। तो मैं उसको कह देता हूं स्टैग टॉप ऑफ स्टैग, ये मैं इसका नाम क्या रख लेता हूं वेरिएबल का, टॉप ऑफ स्टैग। ये इंटीजर टाइप वेरिएबल आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूं पेपर में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, ठीक है ना। पेपर में सूडो कोड आपको कंप्लीट लिखना नहीं आएगा, इसका आपने जस्ट समझना है इस कॉन्सेप्ट को। टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, अच्छा अभी क्या है, फॉर एग्जांपल मैं शुरू से स्टार्ट करता हूं। तो बेटा मेरा टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा अभी, फॉर एग्जांपल माय स्टैक इज एम्प्टी। तो जब मेरा स्टैक एम्प्टी है तो अब जाहिर है इसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, इसमें मैं 1 2 3 4 5 तो नहीं कर सकता, ये तो इंडेक्स है, तो मैं क्या स्टोर कर सकता हूं 0, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है कि जब इसमें 0 होगा, 0 इज नो इंडेक्स हेयर, कोई इंडेक्स नहीं है यहां पे, तो इसका मतलब है स्टैग इज एम्प्टी। एक बात ये ध्यान में रखिएगा, ये टॉप ऑफ द स्टैग, ये जो वेरिएबल है ये आपको बताएगा आपने वैल्यू कहां पे ऐड, कौन सी किस इंडेक्स पे वैल्यू ऐड करनी है, किस इंडेक्स से डिलीट करनी है, ठीक है। स्टैग फुल है
स्टैक एम्प्टी है, ये सब कुछ आपको ये वेरिएबल बताएगा। जैसा कि अभी इसमें 0 है, तो अगर कोई आपसे कहता है कि वैल्यू डिलीट करें तो सबसे पहले आप चेक करेंगे टॉप ऑफ द स्टैक को। तो इफ टॉप ऑफ द स्टैक इज 0 इट मीन्स स्टैक इज एम्प्टी, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। जाहिर अगर कोई वैल्यू होती तो इसमें 1 2 3 4 5 में से कोई होता, तो वो नहीं है। बात समझ आ गई? तो 0 का मतलब ये है कि ये स्टैक एम्प्टी है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमारा ये इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा होता है, अरे 0 से भी तो हो सकती है ना, 0 1 2 3 4। तो अगर ऐसे होता तो फिर हम क्या करते, फिर ज़ाहिर हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है ना, फिर हम 0 नहीं रखेंगे, देन वी कैन हैव इट लाइक -1। फिर ऐसी वैल्यू रखें जो इंडेक्स नहीं है, तो अब मैं इसको क्या रख लेता, -1। तो -1 का मतलब है स्टैक इज एम्प्टी। ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा या आपने उसके मुताबिक चलना है कि आपको पहली वैल्यू क्या रखनी है जब स्टैक एम्प्टी होगा। अब फॉर एग्जांपल -1 रखना है या 0 रखना है, ये डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, कि अरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल मेरा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 1 से, ठीक है ना। तो अब देखिए अब क्या होगा, मैं चले इसको 0 रख लेता हूँ, इसको मैं क्या करूँगा अब 0 कर लेता हूँ। अब क्या होगा कि मुझे जो पहली वैल्यू जब ऐड करनी होगी पुश, तो जब मैं पुश करूंगा तो मैं चेक करूंगा कि यस कि अभी ये एम्प्टी है, 0 है, तो मैं इसमें +1 करूंगा। जब इसमें +1 होगा तो ये कहाँ आ जाएगा, 1 पे, और 1 पे मैं वैल्यू ऐड कर दूंगा, इंडेक्स नंबर स्टैक के इंडेक्स नंबर 1 पे 10 ऐड हो जाएगा। स्टैक इसका नाम है अरे का। इसी तरह अगर मुझे एक और वैल्यू ऐड करनी है तो मैं इसमें एक और ऐड करूंगा, तो इसमें ऐड होके ये क्या होगा 2, तो 2 इंडेक्स पे मैं वैल्यू स्टोर कर दूंगा लाइक 20। तो पहले मैंने इसको इंक्रीमेंट करना है, फिर वैल्यू ऐड करनी है, और फिर वैल्यू ऐड होती जाएगी, ठीक है ना। और जब मेरा टॉप ऑफ द स्टैक 5 हो जाएगा, ठीक है ना, अगर मेरा टॉप ऑफ द स्टैक जो कि मैक्सिमम मेरा इंडेक्स 5 ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब है चेक फुल। तो अगर वैल्यू ऐड करने से पहले मैंने हमेशा चेक करना है कि मेरा स्टैक 5 तो नहीं है। अगर 5 होगा तो आई विल से स्टैक फुल है, न्यू वैल्यू कैन नॉट बी एडेड। और अगर मेरा स्टैक 0 है जो कि शुरू में था, तो इट मीन्स अब मैं डिलीट वैल्यू नहीं कर सकता, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर इस टैग में 0 है तो आपको क्या कहता है कि डिलीट करें वैल्यू, तो आप चेक करेंगे एम्प्टी है कि नहीं। तो इफ इट इज 0 तो इट मीन्स योर स्टैक इज एम्प्टी, वैल्यू कैन नॉट बी डिलीटेड। तो यहां से आप चेक करेंगे इस पॉइंटर से कि भाई वो एम्प्टी है या एम्प्टी नहीं है, ये चेक करेंगे। अच्छा, अब एक बात बेटा आपको और बता दूं, वो ये कि कई दफ़ा आपके क्वेश्चन में या पेपर में इस तरह से लिखा होता है कि टॉप ऑफ द स्टैक जो है ना वो किसको स्टोर कर रहा है, टॉप ऑफ द स्टैक स्टोर्स नेक्स्ट फ्री इंडेक्स, ये इसको पॉइंट कर रहा है। अगर वो ये कहता है तो इसका मतलब क्या है कि जब स्टैक एम्प्टी होगा तो ये 1 इंडेक्स पे होगा। आप कहेंगे सर 1 पे तो वैल्यू ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट फ्री इंडेक्स को। तो अगर वो पेपर में ये कहता है या वो डायग्राम ड्रॉ करके आपके स्टैक को उस इंडेक्स में रख देता है जहां पे वैल्यू नहीं है, मींस वो ये बता रहा है कि 1 पे वैल्यू आनी है, तो ये एक आगे जाएगा, बाकी लॉजिक वही है। अगर इसमें 1 होगा तो इसका मतलब है पहली वैल्यू 1 पे आएगी। तो पहली वैल्यू अगर आपने यहां पे ऐड की 1, उसके बाद इसको इंक्रीज कर दिया, उसके बाद इसको 2 कर दिया, अब ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मींस जो कि एम्प्टी है। तो ये भी हो सकता है कि आपका स्टैक पॉइंटर हमेशा फ्री स्पेस को पॉइंट कर रहा हो, उसमें वो इंडेक्स स्टोर हो जो फ्री है, तो फिर स्टार्ट में वो पहले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा। लेकिन ये आपने क्वेश्चन के मुताबिक देखना है कि आपने वैल्यू वो इंडेक्स इसमें स्टोर करना है जिसपे वैल्यू स्टोर है, या वो इंडेक्स स्टोर करना है जो वैल्यू से अगला है। तो ये इसी तरह चलता जाएगा। तो अब जाहिर है कि आपका जो स्टैक पॉइंटर है वो फुल कब होगा, वो फुल तब होगा जब इसमें 6 आएगा। जाहिर है जब 5 में वैल्यू आएगी तो ये 6 हो जाएगा। और ये एम्प्टी कब होगा, जब इसमें 1 होगा। 1 का मतलब है ये फ्री स्पेस को पॉइंट कर रहा है, 1 से पहले तो कुछ भी नहीं है। तो ये चीज भी आपने देखनी है कि आपका क्वेश्चन किस तरह से इंप्लीमेंट कर रहा है आपके स्टैक को। अब बेटा मैं जरा आपको कुछ एग्जांपल से ये चीजें समझाता हूं जो अभी मैंने यहां पे एक्सप्लेन की है। अब जरा यहां पे आ जाए। एक तो ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले ही बता चुका हूं, लास्ट इन लास्ट फर्स्ट आउट, और ऑपरेशन जो है वो इस पे पुश और पॉप, ये 2 ऑपरेशन है। इज एम्प्टी चले वो तो हम चेक कर ही लेंगे, लेकिन वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अरे को यूज करके स्टैक बनाएंगे। अब जरा ये देखिएगा,
अब ये एक एग्जांपल है, यहां से समझिएगा। द फॉलोइंग डायग्राम शोज द करंट स्टेट ऑफ द स्टैक। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अभी सिर्फ इस पार्ट को देखें, ये जो साइड पे, ये इसका आंसर है। ये जो इस साइड पे आपको नजर आ रहा है ना, ये एक्चुअली इसका आंसर है। अब यहाँ पे ये एक स्टैक है। अच्छा, उसने इंडेक्स के बजाय मेमोरी लोकेशन शो की हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब उसने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिएगा 207 और ये सारी PNZ, ये वैल्यूज इसमें स्टोर है, ठीक है ना। द फॉलोइंग, अच्छा, डायग्राम शोज द करंट स्टेट ऑफ द स्टैक। अच्छा, आपका टॉप ऑफ द स्टैक जो वेरिएबल है वो किसको पॉइंट कर रहा है? इसको। मींस उसमें क्या है? 202 है, अभी वो 202 पे। वो ये कह रहा है कि आप इस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करें, ये वाले, ये जो नीचे लिखा हुआ है, उसके बाद बताएं क्या होगा, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये ऑपरेशन करके बताता हूं। वो कह रहा है पॉप। पॉप का मतलब होता है डिलीट करना। तो डिलीट का मतलब ये है कि आपका ये पॉइंटर यहां पे आ जाएगा, बस वो वैल्यू डिलीट होगी, पॉइंटर नीचे आ जाएगा। अब वो इसको पॉइंट कर रहा है। आप कहेंगे सर वो W वहां पे है। अब वो बेशक हो, वो समझे डिलीट हो गया, क्योंकि अब जब अगली वैल्यू आएगी तो W ओवर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसको पॉइंट कर रहा है। पॉप दूसरी दफा हुआ, वो यहां पे आ गया। ये पॉप, ये हुआ, दो वैल्यूज डिलीट हो गई, W और फिर Y हुआ, तो वो यहां पे आ गया। अब टॉप पे जो वैल्यू है वो X है। वो कह रहा है पुश A। तो जब A पुश होगा तो आप, अभी हम कहां पे ऑलरेडी, चले इस तरह में कर लेता हूं जरा। अभी हमें X पे, तो जो वैल्यू पुश होगी, ऐड होगी, वो कहां पे होगी? X के बाद। तो यहां पे A आ जाएगा। तो आपका जो पॉइंटर है, ये एरो से मैं शो कर रहा हूं, वो यहां पे आ जाएगा। मींस उसमें 203 आ जाएगा। फिर होगा पुश B। तो जब पुश B होगा तो ये कहां पे आ जाएगा? ये W ओवर राइट हो जाएगा, यहां पे B आ जाएगा, क्योंकि वैल्यूज के ऊपर हमेशा ऐड होती है। तो आपका टॉप ऑफ द पॉइंटर यहां पे आ जाएगा। उसके बाद है पॉप। सिंपल पॉप। पॉप का मतलब है डिलीट करें। किसको? जो वैल्यू टॉप पे है। तो टॉप पे क्या है? B है, तो ये B डिलीट हो जाएगा, B खत्म हो जाएगा, और आपका पॉइंटर कहां पे आ जाएगा? यहां पे। उसके बाद है पुश C। तो जब आप पुश C करेंगे तो यहां पे C आ जाएगा, इस जगह पे, और पॉइंटर वापस इस जगह पे आ जाएगा, यहां पे। उसके बाद आएगा D। तो D इसके भी ऊपर आ जाएगा, यहां पे, ठीक है। ये सॉरी, ये D आ गया और पॉइंटर आ गया यहां पे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ACD और पॉइंटर यहां, ये आंसर देखें, ACD और टॉप पॉइंटर यहां पे होगा। दैट इज इट। ये आपका फाइनल आंसर है और ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपने ऑपरेशन इस तरह से करने, जब पॉप करना है तो जो वैल्यू टॉप पे है वो डिलीट कर देनी है, और टॉप पॉइंटर जो है वो उसी हिसाब से आगे नीचे या नीचे चला जाएगा। और जब पुश करेंगे तो जो जो वैल्यू ऑलरेडी है टॉप पे, उसके ऊपर एक वैल्यू ऐड करेंगे। तो दिस इज हाउ पुश एंड पॉप ऑपरेशन वर्क्स। अच्छा, अब यहां पे आ जाए, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। स्टैक को बनाते कैसे? मैंने पहले ही बताया, अरे की मदद से बनाते हैं। अ स्टैक कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग 1D अरे। अ स्टैक पॉइंटर कॉल्ड टॉप, टॉप या टॉप ऑफ द पॉइंटर, जो वेरिएबल है, विच स्टोर्स द इंडेक्स ऑफ टॉप एलिमेंट। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है ना। अब बेस पॉइंटर एंड साइज वेरिएबल मे ऑल्सो बी यूज्ड इन सम इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस में उसने बेस पॉइंटर और साइज वेरिएबल भी यूज करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मतलब वो कभी करता है कभी नहीं। बेस का मतलब होता है जो पहला इंडेक्स है बेस पॉइंटर में, वो इंडेक्स स्टोर होगा, और साइज बताएगा टोटल कितनी है हर दफा साइज। अब जिस तरह 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो ये हमारे पास जो वेरिएबल होगा ना साइज वाला, उसमें 5 होगा, लेकिन अभी तो यहाँ लिखा हुआ नहीं है 5। लेकिन ये दो वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, कभी यूज होते हैं कभी नहीं, लेकिन बेसिक जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल है वो वही है जो मैंने आपको बता दिया। तो अब जरा आप ये देखें, ये आपको स्टैक गिवन है। स्टैक में इस वक्त कितनी वैल्यूज है? 1 2 3 4। और आपका टॉप कहां पे है? टॉप ऑफ द स्टैक में कौन सा इंडेक्स है? 5, क्योंकि 5 वो वैल्यू है जो टॉप पे। और बॉटम पे क्या है? 1। सबसे पहली वैल्यू क्या है? 1। अब जरा यहां पे सूडो कोड देखिएगा। सूडो कोड पेपर में आता नहीं, लेकिन इसको समझना जरूरी है, क्योंकि पेपर में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जरा आप देखिएगा, पुश ऑपरेशन, मैंने ये एक अरे डिक्लेयर की है, ये तो जनरल कोड है। ये टॉप 0 है, अगर टॉप ऑफ द स्टैक में 0 होगा तो इसका मतलब है आपका स्टैक एम्प्टी होगा, ये याद रखिएगा। अब ये मैंने प्रोसीजर लिखना शुरू किया है, ये ग्लोबल अरे है ऊपर, ठीक है ना। पुश, इस वैल्यू को जो एज अ पैरामीटर आ रही है, इसको मैंने स्टैक में स्टोर करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे टॉप मैक्सिमम साइज के बराबर है कि नहीं। मैक्सिमम साइज कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल अभी 8 है, मैंने यहां जनरल लिखा हुआ है मैक्सिमम साइज। आप इसकी जगह 8 10 या जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो लिख सकते हैं।
तो अगर टॉप फॉर एग्जांपल 8 के इक्वल है तो आउटपुट कर दें स्टैक इज फुल, बात खत्म हो गई, वैल्यू ऐड हो ही नहीं सकती। एल्स अगर टॉप 8 नहीं है, फॉर एग्जांपल जिस तरह 5 है या किसी और इंडेक्स पे है, तो फिर क्या होगा, आप सबसे पहले टॉप के अंदर 1 इंक्रीमेंट करेंगे, टॉप प्लस 1। तो अभी देख लें जिस तरह ये 5 है ना, तो टॉप प्लस 1 करेंगे तो टॉप में क्या आ जाएगा 6। तो फिर स्टैक क्या है, अरे का नाम है, स्टैक के इंडेक्स नंबर टॉप में क्या है 6, उस पर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, न्यू आइटम, ये जो है, एंड दैट इज इट। बस ये इसका कोड है छोटा सा, लेकिन ये पूरा कोड पेपर में नहीं आएगा इस तरह आपको लिखना, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसको कहते हैं पुश ऑपरेशन। अब इसमें सब चीजें आ गई हैं। इसमें क्या हो रहा है, आप चेक कर रहे हैं फुल है कि नहीं, उसके बाद टॉप पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और वैल्यू स्टैक में स्टोर कर रहे हैं। स्टैक एक्चुअली तो अरे है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप पॉप ऑपरेशन करेंगे, सेम वही चीज है, तो क्या करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे, ये पॉप ऑपरेशन है। एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया इंटीजर टाइप का, अगर टॉप 0 है तो फिर स्टैक एम्प्टी है, मैंने पहले ही आपको बताया। ये टॉप वही वेरिएबल है जिसको आप स्टोर कर सकते हैं एज उसको क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। एल्स जो वैल्यू स्टैक पे है उसको इस वेरिएबल में डाल दें, कॉपी कर दें, उसके बाद टॉप ऑफ द स्टैक -1 होगा। जाहिर है जब वैल्यू डिलीट होगी तो वो एक कम होगा ना, और ये वैल्यू आउटपुट कर दें। बस ये वैल्यू सिंपल, मतलब पॉप में ये है कि चले हम आउटपुट कर देते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू तो नहीं है जो हमने ऐड करनी है। इसमें डिलीट जो होती है वो मैसेज आ जाएगा, ये वैल्यू डिलीट हो गई है। तो एक्चुअली वैल्यू स्टैक में ही होगी, सिर्फ उसका पॉइंटर नीचे आ जाएगा, तो वो वैल्यू अब स्टैक का पार्ट नहीं रहेगी। ठीक है, ये अब आप देख लें पुश ऑपरेशन, पॉप, ये मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। ठीक है ना, इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये इसके की स्टेप्स हैं, ये मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। अ स्टैक इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग 1D अरे आप कर सकते हैं। ईच स्टैक आइटम स्टोर वन एलिमेंट ऑफ वन अरे एलिमेंट। अ वेरिएबल कॉल्ड टॉप स्टोर द इंडेक्स ऑफ द टॉप एलिमेंट। इनिशियली टॉप इज 0 टू इंडिकेट दैट स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, पुश ऑपरेशन क्या करता है, चेक इफ द स्टैक इज फुल, इफ इट इज नॉट फुल इंक्रीमेंट द टॉप पॉइंटर एंड स्टोर द न्यू वैल्यू इन द स्टैक। ये वही ऑपरेशन है जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किए, उनकी दोबारा थ्योरी लिखी हुई है, तो ये मैं नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा। तो बेटा ये काफ़ी है, अगर आप सिर्फ इसको समझ लेते हैं तो स्टैक के सारे क्वेश्चंस आप इंप्लीमेंट कर लेंगे, और ये पास पेपर ही के क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी 1-2 करवाए। ठीक है ना, इट इज़ वेरी सिंपल, नथिंग इज़ वेरी स्पेशल अबाउट इट, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब बेटा मैं आ जाता हूँ इसके साथ ही नेक्स्ट डाटा टाइप जो है हमारे पास, उसको कहते हैं क्यू डाटा टाइप। अब क्यू भी एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है, इस पे भी ऑपरेशंस होंगे, इसमें थोड़ा सा फर्क है। अब जरा यहां पे समझिएगा, ये भी हम अरे के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, ये भी अरे है, ठीक है ना, लेकिन फर्क क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा इसका फर्क बता दूंगा। ठीक है ना, यहां पे क्या हो रहा था कि जो वैल्यू ऐड हो रही थी वो फर्स्ट इंडेक्स पे हो रही थी, और उसके बाद उसके टॉप पे नेक्स्ट, इस तरह से वैल्यू ऐड हो रही थी। लेकिन क्यू ऐसा नहीं है। क्यू कैसा है, क्यू को समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जांपल आप देख लें। पीपल स्टैंडिंग इन लाइन एट सुपरमार्केट। भाई सुपरमार्केट में लोग पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे या कहीं पे भी लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। या अ क्यू एट बस स्टॉप, या किसी बस स्टॉप के ऊपर एक क्यू है, पीपल आर वेटिंग फॉर बस। तो अब बेटा क्यू में होता क्या है, ये जो क्यूज में लोग लाइन में खड़े होते हैं, जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ये नीचे डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पॉइंट को। बेटा क्यू में जो सबसे पहले आएगा उसको कहते हैं फ्रंट पे, उसका एक नाम क्या रखा हुआ है हमने, फ्रंट। जिस तरह वहां पे एक वेरिएबल हम यूज करते थे ना, टॉप ऑफ द स्टैक, यहां पे 2 वेरिएबल यूज करेंगे। एक बताएगा कि यार कौन सबसे आगे है, जो सबसे आगे होता है उसको कहते हैं फ्रंट, ठीक है। और क्यू में से जो भी निकलेगा उसको, वो कहां से निकलेगा, फ्रंट से। फॉर एग्जाम्पल बस आ जाती है, अगर बस आ गई तो सबसे पहले बस में कौन जाएगा, हु विल गेट इनटू द बस, द फर्स्ट हु इज एट द फ्रंट ऑफ द क्यू, जो कतार के लाइन के शुरू में है, स्टार्ट में है, तो ये जाएगा सबसे पहले, ये वाला। अच्छा, जो न्यू कोई पर्सन आएगा लाइन के अंदर, तो वो कहां पे आएगा, एंड पे। एंड को कहते हैं रेयर, एंड भी बोलते हैं लेकिन उसके लिए वर्ड यूज होता है रियर। फ्रंट और रेयर, ये 2 वेरिएबल्स या 2 पॉइंटर्स हमें स्टैक में यूज करते हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिरी कौन सा इंडेक्स है, आखिरी कौन सा नंबर है जहां पे बंदा खड़ा है, पर्सन है, उसके बाद किसने आना है, और फ्रंट पे कौन है, ठीक है ना। अच्छा, वहां पे हमने यूज किया था पुश और पॉप। बेटा स्टैक में हम यूज करते हैं 2 ऑपरेशंस,
डी क्यू का मतलब है डिलीट करना, जो हम वहां पे करते थे पॉप, यहां पे करते हैं डी क्यू। क्या नाम है? जब कोई स्टैक से बाहर निकलेगा, डिलीट होगा, तो उसको डी क्यूब कहते हैं, बोलते हैं रिमूव एन आइटम फ्रॉम द फ्रंट, और वैल्यू हमेशा फ्रंट से ही रिमूव होगी। और एन क्यू क्या करेगा? ऐड एन आइटम टू द रेयर एंड। एन क्यू का मतलब है वैल्यू ऐड करना, जिस तरह वहां पे पुश कहते थे स्टैक में, यहां पे पुश नहीं बोलते, एन क्यू बोलते। ठीक है बेटा, तो ये दो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे क्यू पे। ठीक है, कैसे करेंगे ये मैंने आपको एग्जांपल पहले ही बता दी है। अब जरा मैं आपको किसी इसको, अच्छा इसको बोलते क्या है, जिस तरह वहां लीफो बोलते थे ना, इसको फीफो बोलते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। जो पहले आएगा वही जाएगा, जो क्यू के स्टार्ट में है, जो सबसे पहले आकर लाइन में खड़ा हुआ, जब बारी आएगी जाने की, बस में जाने की, तो सबसे पहले वही जाएगा जो फर्स्ट पे है। तो जो पहले आएगा वो बाद पहले जाएगा, जो लास्ट में आएगा वो जाएगा भी लास्ट में, निकलेगा भी लास्ट में। ठीक है ना? तो यहां पे दो पॉइंटर्स यूज होते हैं। एक फ्रंट पॉइंटर इंडिकेट करता है कि क्यू में फर्स्ट कौन है, सबसे आगे कौन है, और रेयर पॉइंटर बताता है कि क्यू के एंड पे कौन है, लास्ट पे कौन है। तो क्यू इस तरह से काम करता है। ठीक है ना? ये एक और एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है। अब जरा यहां पे देखिएगा इस क्यू को। अब ये एक अरे है, और अरे के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 8 तक जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखें दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है फ्रंट ऑफ द क्यू और एक है एंड ऑफ द क्यू। इसका नाम इससे मिलता जुलता आप कुछ भी रख सकते हैं, बट द पॉइंट इज दैट वी हैव टू यूज टू integer type variables which will tell us that which value is at the front of the queue, and the other variable will indicate the last value in the queue। अब यहां पे देख लीजिए, अब फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाए। अब इसके अंदर अच्छा एक वेरिएबल बेटा और भी हम इसमें यूज करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स हमें बताएगा दो वेरिएबल्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स जो आपको स्टार्ट और एंड बता रहे हैं क्यू का, पहला और आखिरी। और थर्ड वेरिएबल जो है वो बताएगा टोटल कितनी वैल्यूज है क्यू में। जब भी आप कोई वैल्यू क्यू में ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ आइटम्स या लेंथ ऑफ क्यू कह ले, इसका नाम कुछ भी रख ले, वो बताएगा। इसमें आप इंक्रीज करेंगे और जब डिलीट करेंगे, डी क्यू करेंगे, तो फिर आप इसमें से एक एक वैल्यू माइनस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल करेंटली आई हैव 1 2 3 4 5, अभी मेरे पास 5 वैल्यूज है, तो ये 5 है इसमें। अभी जो पहली वैल्यू है फ्रंट पे, वो इंडेक्स नंबर 1 पे है, तो यहां पे देख ले फ्रंट पे इंडेक्स 1 है। ठीक है, और इसी तरह मेरे पास जो लास्ट वैल्यू है, जो सबसे लास्ट पे आई है, वो D5 है और वो इंडेक्स नंबर 5 पे। तो तीन वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं अरे के अंदर टू इंप्लीमेंट द क्यू। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बेटा क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? इंप्लीमेंट मींस एक्चुअली प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, एल्गोरिदम कैसे लिखेंगे क्यू का बनाने के लिए। अभी तो ये डायग्राम है ना, तो अगेन हमने समझना है उसको। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ एक्सप्लेन हाउ क्यू इज इंप्लीमेंटेड, लेकिन एक्चुअली कोड नहीं आ रहा आपको डायरेक्टली। अब यहां पे देखिएगा क्यू कैसे बनेगा। डिक्लेयर 1D अरे ऑफ सुटेबल साइज एंड डाटा टाइप अकॉर्डिंग टू जितना भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसका साइज क्या होगा, 10 एलिमेंट्स हैं, 20 है, 5 है, और डाटा टाइप क्या है, क्या उसमें स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करनी है या इंटीजर या रियल, तो उसके मुताबिक आप उसका साइज और टाइप अपने क्वेश्चन के मुताबिक, अपने प्रॉब्लम के मुताबिक डिफाइन करेंगे। डिक्लेयर इन इंटीजर वेरिएबल फ्रंट के लिए, फ्रंट ऑफ क्यू या जो भी इसका नाम रखते हैं, एक वेरिएबल ये, और एक रियर के लिए या एंड के लिए इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है ना? उसके बाद डिक्लेयर इन वेरिएबल नंबर इन क्यू या लेंथ जो है, और इसमें 0 स्टोर कर ले। एक तीसरा इंटीजर वेरिएबल, तीन वेरिएबल्स आ गए, और इनिशियलाइज कर दे फ्रंट और रेयर को टू रिप्रेजेंट इन क्यू इज एम्प्टी। जब क्यू शुरू में बनेगा तो आपने फ्रंट और रेयर में कोई वैल्यू स्टोर कर लेनी है, फॉर एग्जांपल 0 विच इंडिकेट्स के क्यू एम्प्टी है। ठीक है, चले। अब बेटा यहां पे एक पॉइंट और आपको बता दूं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्यू है, अगर इस क्यू के अंदर मैं कुछ वैल्यू और ऐड करता हूं, जरा देखिएगा, मैं ऐड करता हूं D6 D7 D8, और यहां से दो वैल्यूज में डिलीट कर देता हूं, ये भी डिलीट हो गई, ये भी डिलीट हो गई, तो मेरा फ्रंट पॉइंटर यहां पे आ गया। जरा इस पॉइंट को समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। माई फ्रंट पॉइंटर, फ्रंट ऑफ क्यू जिसको मैं बोल रहा हूं, वो आ गया इंडेक्स नंबर 3 पे, और मेरा जो एंड पॉइंटर है, एंड पॉइंटर मेरा यहां पे आ जाएगा, एंड ऑफ क्यू।
बेटा अगर मैं अब कहूं कि कैन आई ऐड अ वैल्यू इन द क्यू, यस, कितनी वैल्यूज है क्यू में, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब है टोटल वैल्यूज क्या है क्यू में 6, फ्रंट मेरा है 3 इंडेक्स पे और रेयर है मेरा 8 इंडेक्स पे। ये है इस वक्त पॉइंट, कैन आई ऐड अ वैल्यू इन द क्यू। अब प्रॉब्लम ये है कि क्या मैं इस क्यू में वैल्यू ऐड कर सकता हूं इसमें, तो अगर मैं देखता हूं तो भाई एंड 8 के बाद तो मैं वैल्यू, देयर इज नो इंडेक्स, आई कैन नॉट ऐड द वैल्यू, बट देयर आर 2 प्लेसेस एम्प्टी एट द स्टार्ट ऑफ द क्यू, क्योंकि वहां से तो 2 लोग चले गए। तो अब दिस इज अ प्रॉब्लम। तो इसका सोल्यूशन एक तो ये है कि हम इन सारी वैल्यूज को D1 को मैं वहां पे कॉपी करूं इंडेक्स 1 पे, D2 को 2 पे, D5 को 3 पे। तो अगर हमारे क्यू में बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं तो फिर इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम प्रोसेसिंग, ये मुश्किल काम है कि बार बार वैल्यू डिलीट और हम सारी वैल्यूज को एक एक स्टेप आगे करते रहें। और वैसे हम वैल्यू ऐड नहीं कर सकते यहां पे, क्योंकि आगे तो, क्योंकि एंड ऑफ क्यू हमेशा आगे बढ़ता है, तो आगे नहीं जा सकते। तो इसलिए ये जो क्यू है इसको डील करना मुश्किल है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ये जो क्यू हम पढ़ रहे हैं इस क्यू को कहते हैं लीनियर क्यू, ये लीनियर क्यू है, क्योंकि इसके शुरू में जगह खाली हो जाती है, वहां पे वैल्यू ऐड करना मुश्किल है। इसीलिए एक और क्यू की टाइप है, उसको कहते हैं सर्कुलर क्यू, और पेपर में ज्यादातर आपके सर्कुलर क्यू ही आता है, ठीक है ना। तो सर्कुलर क्यू का एडवांटेज ये होता है कि इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आता, ये वाला। अच्छा, क्यों नहीं आता प्रॉब्लम, इसमें होगा ये कि आप चेक करेंगे टोटल कितनी वैल्यूज है मेरे पास, 6 है, तो टोटल जगह कितनी वैल्यूज की है, हाउ मेनी स्पेसेस आई हैव, 8, तो इसका मतलब है आई कैन ऐड 2 मोर वैल्यूज। तो अगर आपका एंड पॉइंटर 8 पे आ गया है, 8 मेरा लास्ट इंडेक्स है, तो अब मेरा एंड पॉइंटर यहां पे आ जाएगा, स्टार्ट में मेरा एंड पॉइंटर यहां आ जाएगा, वापस फर्स्ट पे चला जाएगा, एंड ऑफ क्यू यहां आएगा, एंड इन अदर वैल्यू फॉर एग्जांपल D9 यहां पे ऐड हो जाएगी, दैट इज इट। ये कर सकते हैं। तो सर्कुलर क्यू वो होता है जिसमें आपका पॉइंटर वापस जा सकता है, वो हमेशा फ्रंट भी आगे बढ़ता रहेगा और एंड भी, लेकिन जब वो आखिर में आएगा, लेकिन अगर जगह हो, अगर तो ये जगह ऑलरेडी फिल होती, D1 यहां पे इंडेक्स 1 और 2 पे भी वैल्यू होती, तो फिर तो जाहिर है ये उधर ना जाता, फिर तो ये 8 हो जाता, नंबर इन आइटम 8 होता, तो 8 हमारे पास टोटल जगह तो फुल हो जाता। लेकिन अब ये 6 बता रहा है, इट मींस के स्टार्ट में 2 जगह खाली है, तो अब आपका एंड पॉइंटर 1 पे चला गया, तो अब आपकी पहली वैल्यू जो है क्यू के अंदर वो D1 है, उसके बाद D2 D5 D6 D7 D8 और लास्ट वाली D9 है। आप बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह इफ यू वांटेड टू ऐड अनदर वैल्यू तो आप यहां पे करेंगे, तो इसी तरह चलते हैं। इसी तरह फ्रंट जब यहां पे आएगा और लास्ट वैल्यू डिलीट होगी तो फ्रंट भी आगे चला जाएगा। तो सर्कुलर क्यू इज लाइक अ सर्कल, ये इस तरह एक लूप की शक्ल में चलता रहेगा, ठीक है ना। बाकी सब कॉन्सेप्ट्स वही है, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें जब एंड आ जाता है तो हम बजाय वैल्यूज को आगे पुश करने के हम पॉइंटर को आगे ले जाते हैं, ठीक है। अब जरा यहां इस बात को समझिएगा कि सर्कुलर क्यू क्या है। अ सर्कुलर क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर उसको बोलते हैं जहां पे वैल्यू स्टोर होती है, जिस तरह अरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच लास्ट पोजीशन इज कनेक्टेड बैक टू द फर्स्ट पोजीशन। जो लास्ट पोजीशन है जो मैंने आपको भी बताई है 8, ये वापस जाकर 1 से कनेक्ट हो जाती है जब जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये मैंने साइड पे भी लिखा हुआ है। और इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, रैप अराउंड। इन सर्कुलर क्यू व्हेन फ्रंट और रेयर पॉइंटर रीचेस द लास्ट इंडेक्स इट मूव्स बैक टू द फर्स्ट इंडेक्स कॉल्ड रैप अराउंड। इस कॉन्सेप्ट को रैप अराउंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्यों चाहिए सर्कुलर क्यू की जरूरत क्या है, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। इन नॉर्मल या जो हमारा लीनियर क्यू है, व्हेन रेयर रीचेस द लास्ट इंडेक्स क्यू बिकम्स फुल if there are empty spaces at the, even if empty spaces at the beginning, start में जगह है मगर क्यू फुल हो गया है, हम उसको फुल कह रहे हैं, इसको कहते हैं फॉल्स ओवरफ्लो। भैया एक्चुअली तो जाहिर फुल नहीं है, हमें लग रहा है कि फुल है। तो सर्कुलर क्यू फिक्स दिस बाय मेकिंग रैप अराउंड। तो जो सर्कुलर क्यू है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है, कैसे, रैप अराउंड, और वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम ये एक एग्जाम्पल से बेटा इसको समझते हैं, ठीक है। सर्कुलर क्यू में वैल्यू कैसे ऐड करते हैं, इन क्यू ऑपरेशन इन सर्कुलर क्यू, ठीक। इन क्यू का मतलब है वैल्यू ऐड करना क्यू में, डी क्यू का मतलब है डिलीट करना।
इन दिस एग्जाम्पल, अब जो एग्जाम्पल मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें एक है हेड इंडेक्स जिसको हम फ्रंट की जगह उसका नाम हेड रखा हुआ है, एक है टेल इंडेक्स वो जो एंड वाले का वेरिएबल का नाम टेल है, और नंबर इन क्यू बता रहा है कि टोटल कितनी वैल्यूज क्यू में है। ये फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स स्टोर करेगा जो फ्रंट पे वैल्यू होगी, ये नेक्स्ट फ्री स्पेस को पॉइंट करेगा। भाई ये टेल पॉइंटर बताएगा कि अगली खाली जगह कौन सी है, वैल्यू को नहीं, उससे एक स्टेप आगे। अब ये इसके मुताबिक मैं कर रहा हूं, और ये स्टोर करेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द क्यू, ये जो थर्ड वेरिएबल है। अब हम ये कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक ग्लोबल अरे है, उस अरे का नाम है माय नंबर और उसमें 10 एलिमेंट्स हैं और ये इंटीजर टाइप की अरे है। ठीक है, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं, इसके मुताबिक मैं ये एग्जांपल आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। ठीक है ना, अब जरा देखिएगा, मैं यहां पे ये कोड लिख रहा हूं, ये सूडो कोड आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। मैंने एक फंक्शन लिखा, इसका नाम है इनक्यू, और ये जो वैल्यू है ये वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू आएगी वो मैंने क्यू में ऐड करनी है, और ये रिटर्न करेगा मुझे बुलियन वैल्यू। अगर वैल्यू ऐड हो गई तो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वैल्यू ऐड ना हुई, वैल्यू क्यों ऐड नहीं होगी, अगर क्यू फुल होगा। तो अब मैं चेक करूंगा कि इफ नंबर इन क्यू इज इक्वल टू 10, नंबर इन क्यू मुझे क्या बताता है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द क्यू, क्यू में टोटल कितनी वैल्यूज है। तो अगर 10 इसमें 10 है तो इट मींस के मेरी जो अरे थी उसका साइज भी 10 था, 10 एलिमेंट्स थे, तो इट मींस माय क्यू इज फुल। तो फिर क्या होगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है ना, क्योंकि इसको मैंने फंक्शन बनाया है और वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर आप प्रोसीजर बना लेते तो आप यहाँ पे सिंपल लिख देते आउटपुट क्यू इज फुल। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम यहाँ पे आ जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, टेल इंडेक्स पे, टेल इंडेक्स में जो वैल्यू जो अरे के टेल इंडेक्स पे ये वैल्यू असाइन कर देंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ साथ, ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। ये क्यू है और इस क्यू पे हमारे पास जो इंडेक्स हैं वो भी स्टोर है। तो फॉर एग्जांपल वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड इट गो अप टू 10। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा टेल पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि टेल जो है, टेल इंडेक्स के अंदर स्टोर है फर्स्ट इंडेक्स, तो टेल को हमने स्टार्ट किया था 1 से, फ्री को पॉइंट कर रहा था ना, तो पहली फ्री जगह कहाँ पे है, इस पे। और जो मेरा दूसरा कौन सा पॉइंटर था, मेरा फ्रंट, फ्रंट ही नाम रखा था उसका हमने, एक सेकंड क्या नाम रखा था ऊपर देख लेते हैं, मेरे ख्याल से हेड इंडेक्स, हेड इंडेक्स। तो हेड इंडेक्स में क्या है, अभी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन में कर रहा हूं, तो माय हेड इंडेक्स इज बेसिकली, बेटा जो मेरा हेड इंडेक्स है उसमें होगा 0। ये मैं वो बता रहा हूं जब क्यू बिल्कुल स्टार्ट में है, ये मेरा क्यू है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अब अगर तो इसमें सब वैल्यूज ऐड होती तो नंबर इन क्यू में 10 होता, फॉल्स हो जाता। अगर नहीं है तो अब मेरी फॉर एग्जांपल मुझे इसमें 20 ऐड करना है, तो वैल्यू में क्या स्टोर है, 20। ये 20 कहां स्टोर होगा, माय नंबर जो कि अरे है, इस अरे का नाम है, उसके इंडेक्स नंबर 1 पे। तो 1 पे, क्योंकि पहले से मैंने इसको 1 लिखा है, ये हो जाता 1, ये होगी 20 पे वैल्यू स्टोर होगी। और उसके बाद क्या हो गया, टेल इंडेक्स इंक्रीमेंट हो गया। ये देख लें, वैल्यू ऐड करने के बाद अब इंक्रीमेंट करना है इसको, क्योंकि ये पहले से एक स्टेप आगे है। तो अब टेल इंडेक्स में क्या आ जाएगा, इट बिकम्स 2। जरा देखिएगा, नाउ द टेल इंडेक्स विल बिकम 2। तो अब टेल इंडेक्स मेरा 2 हो जाएगा। एम्प्टी स्पेस को ये पॉइंट कर रहा है, तो जिस तरह मैंने स्टैग में कहा था कि आपके ये पॉइंटर एम्प्टी स्पेस को भी पॉइंट कर सकते हैं और वैल्यू को भी, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, अब हम ये कर रहे हैं कि ये एक कंडीशन आ गई रैप अराउंड वाली, चूंकि ये सर्कुलर क्यू है। इफ टेल इंडेक्स इज इक्वल टू 10, अगर आपका टेल इंडेक्स 10 पे चला गया है तो टेल पॉइंटर आपका फिर क्या आ जाएगा, जब टेल पॉइंटर 10 पे होगा तो उसको आपने वापस कहां पे लाना है, इंक्रीमेंट जब होगा यहां पे। सपोज करें कि मेरी 9 वैल्यूज ऐड हो गई हैं, ठीक है, तो 9 के बाद जब 10th वैल्यू ऐड होगी यहां पे और उसके बाद टेल प्लस 1 होगा तो टेल 11 हो जाएगा, सॉरी वो टेल मतलब 10 हो जाएगा। तो इसको मैं कहां पर लेके आ जाऊंगा, टेल 0 पे आ जाएगा, एम्प्टी स्पेस को यहां। लेकिन आएगा कब, जब नंबर ऑफ आइटम 10 नहीं होंगे तो आप यहां पे आएंगे।
अगर वो 10 हो गए फिर तो नहीं आएंगे। तो ये जो पार्ट है ये रैप अराउंड को एक्सप्लेन कर रहा है कि जब मेरा टेल इंडेक्स 10 पे पहुंचेगा, फ्री स्पेस को पॉइंट कर रहा है ना, तो भाई 10 का मतलब ये है कि अब उसको वापस इधर आ जाना है स्टार्ट में। तो टेल इंडेक्स आपका यहां पे आ जाएगा 0 पे, ठीक है ना। तो अगर आप उसको उससे स्टार्ट कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर उससे स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, तो या जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वो इसको कहते हैं रैप अराउंड, ठीक है। और नंबर इन क्यू क्या होगा, नंबर इन क्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है। बात समझ आ गई बेटा। तो ये है हमारी वो अरे वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसी तरह बेटा हम व्हेन वी आर गोइंग टू डिलीट अ वैल्यू इन द सर्कुलर क्यू, जब मैं वैल्यू डिलीट करेंगे तो सेम यही ऑपरेशन है, डी क्यू देखिएगा, ठीक है। अब यहां से जो वैल्यू रिमूव होगी, ठीक है, वो हम अपडेट हो जाएगी खुद ब खुद ही। तो अब यहां से देखिएगा नंबर इन क्यू क्या है 0, अगर 0 है तो फिर रिटर्न फॉल्स करेंगे, इट मींस वैल्यू कैन नॉट बी डिलीटेड। अगर क्यू में कोई वैल्यू नहीं है तो जाहिर है आप रिटर्न फॉल्स करेंगे, नो वैल्यू कैनॉट बी डिलीटेड। अदरवाइज क्या करेंगे, अरे के जो हेड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको इस वेरिएबल में डाल देंगे, कॉपी कर देंगे, और साथ ही मैसेज कर देंगे वैल्यू डिलीटेड फ्रॉम क्यू, ये वैल्यू है ये डिलीट हो गई है, मैसेज आ जाएगा। और हेड इंडेक्स आपका एक स्टेप आगे चला जाएगा, हेड इंडेक्स आपका कहां जाएगा 1, एक इंडेक्स आगे मूव कर जाएगा। तो जब आपका हेड इंडेक्स 10 पे आ जाएगा तो यू विल मूव बैक टू, हमारा हेड इंडेक्स जो है जब 10 पे जाएगा तो रैप अराउंड होगा, वो वापस 0 पे आ जाएगा। ये वही रैप अराउंड का कॉन्सेप्ट है, इसको जब आराम से बैठ के आप देखेंगे फिर आपको ये चीज समझ आएगी। और क्या है, नंबर इन क्यू क्या होगा -1। जब भी पॉप ऑपरेशन होगा तो टोटल वैल्यूज जो आपकी क्यू में कितनी है वो 1 माइनस हो जाएगा और फाइनली रिटर्न ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा इस कोड को आराम से जब आप देखेंगे तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ पेपर के, ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब हाउ, ये दो वैल्यूज हमने क्यू में ऐड करनी है, ऑरेंज और येलो आर एडेड टू द सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू में ये दो वैल्यूज हम कैसे ऐड करेंगे ये जरा देख लें, फ्रंट और एंड, ठीक है ना। ये फ्रंट पॉइंटर यहां पे है और एंड पॉइंटर अभी यहां पे है फॉर एग्जांपल। तो अब मैं वैल्यू कैसे ऐड करूंगा बेटा, मैंने वैल्यू जब भी ऐड करनी है कहां पे करनी है, एंड पॉइंटर के बाद। तो एंड पॉइंटर आएगा यहां पे और यहां पे ऑरेंज ऐड हो जाएगा। ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ऑरेंज। लेकिन आपने डिस्क्राइब करना है, अभी तो मैं समझा रहा हूं, डिस्क्राइब कैसे करना है वो बता रहा हूं। यहां पे आ गया ऑरेंज, उसके बाद है येलो। अब जाहिर है 9 के बाद तो कोई इंडेक्स नहीं है, तो सर्कुलर क्यू है, वी विल गो बैक। तो यहां पे आप ऐड करेंगे येलो, येलो, और आपका पॉइंटर कहां पे आ जाएगा, यहां पे एंड ऑफ क्यू, एंड ऑफ क्यू, ये यहां पे आ गया, ठीक है ना। तो ये अब एंड ऑफ क्यू यहां से खत्म हो गया। दिस इज हाउ वी ऐड द वैल्यू इन द क्यू। चूंकि अभी देख रहे हैं कि बहुत सी जगह है हमारे पास अभी क्यू फुल नहीं हुआ, इसको लिखेंगे कैसे, चेक दैट द क्यू इज नॉट फुल। पहले तो चेक करें क्यू फुल तो नहीं है। तो जाहिर है हमें पता है कि देयर आर ओनली 3 वैल्यूज, बल्कि 4 वैल्यूज थी, तो टोटल कितनी है 10 की जगह है। तो एंड ऑफ क्यू जो है, पॉइंटर मूव टू लोकेशन 9, वो लोकेशन 9 पे आ जाएगा, एंड ऑरेंज इज स्टोर्ड देयर। और फिर क्या है, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर, ये शॉर्ट लिखा हुआ है, एंड ऑफ क्यू आप पूरा लिख लें, देन मूव्स टू लोकेशन 0 रैप अराउंड। और उसके बाद आपका एंड ऑफ क्यू कहां चला जाएगा, 0 इंडेक्स पे। येलो इज स्टोर्ड इन द लोकेशन रेफर्ड बाय एंड ऑफ पॉइंटर, एंड ऑफ क्यू, ये जो 0 है उस पे, क्योंकि अब वो 0 पे आ गया तो 0 पे ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहां देखिए, स्टेट द नंबर ऑफ डाटा आइटम्स बिलो इन सर्कुलर क्यू। भाई सर्कुलर क्यू में टोटल कितनी वैल्यूज हैं। अब बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें 7 वैल्यूज हैं। किस तरह से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट ये है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू इन द क्यू, तो सेकंड क्या होगी, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर कहां पे जाएंगे, फर्स्ट, इधर आ जाएंगे 1 2, बल्कि ये भी है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 पे आके रुक जाइएगा, ये एंड है, ये लास्ट वैल्यू है। तो ये वैल्यूज हैं जो इस वक्त क्यू के अंदर स्टोर है, ये वाली, ये क्यू है। तो आप कहेंगे कि सर ये क्या है, ये जो 27 नजर आ रहा है वो भी तो है।
बेटा ये यहाँ पे नहीं है, ये बेशक यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली क्यू से जब हम वैल्यू डिलीट करते हैं या स्टैक से वैल्यू डिलीट करते हैं तो एक्चुअली वी मूव द पॉइंटर, वैल्यू हम डिलीट नहीं करते। यहाँ पे करना चाहे कर सकते हैं, इसमें आप एम्प्टी स्पेस स्टोर कर दें, लेकिन अगर हम नहीं भी करते, ये वैल्यूज बेशक देखने में यहाँ पे नजर आ रही हैं, बट दीज आर नॉट पार्ट ऑफ योर क्यू बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू पॉइंटर एंड इट एंड, जहां पे एंड क्यू आएगा तो ये एंड हो जाएगा। अब जाहिर है ये तो दरमियान में आ रही है, तो आप कहेंगे इसका सर इसका पर्पस क्या है, ये क्यों नजर आ रही है। अब अगर मैं कोई वैल्यू इस क्यू में ऐड करूंगा तो वो कहाँ ऐड होगी, एंड पॉइंटर आगे आएगा, तो एंड 1 से 2 पे आएगा और ये वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी। मींस ये वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी, ये पुरानी वैल्यूज लिखी हुई है। तो इसलिए ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसमें टोटल, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये भी 7 वैल्यूज है। उसने पूछा ये सर्कुलर क्यू है, एक तो ध्यान में रखें सर्कुलर क्यू है, तो उसमें कितनी वैल्यूज है, तो उसमें 7 क्यू है। द फ्रंट पॉइंटर इज एट इंडेक्स 5, ये सारी मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखें एक और एग्जांपल, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। अ सर्कुलर क्यू इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग 1D डायमेंशनल अरे ऑफ साइज 8, ये 8 एलिमेंट की एक अरे है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द डायग्राम राइट एन एल्गोरिथम फॉर द इन क्यू ऑपरेशन। इन क्यू ऑपरेशन, ये पूरा तो नहीं आया कोड, लेकिन इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। ये आंसर है, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ भी है। ठीक है ना, हाउ वी कैन डू दिस। अब जरा आप देखिए, फ्रंट ऑफ क्यू एक अप पॉइंटर है, एंड ऑफ क्यू है, नंबर ऑफ आइटम्स है ये, लेकिन अब उसने आपने जनरल लिखना है। ठीक है ना, इसमें अब उसने बताया कि नंबर देन जंप टू स्टेप 6 इफ नंबर ऑफ आइटम्स, ये जो नंबर ऑफ आइटम बताता है टोटल कितनी वैल्यूज है क्यू में, ये क्या होगा कि आपने 6 पे आ जाना है। 6 पे आएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टॉप, रुक जाएंगे, मींस वैल्यू ऐड नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो कब आएंगे, जब नंबर आइटम्स की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। ये मैंने 8 लिखा हुआ है बिकॉज मैक्सिमम स्पेसेस आर 8। अच्छा, अगर ये 8 नहीं है तो फिर आप स्टेप 2 पे आएंगे एंड यू विल गोइंग टू इंक्रीज इंक्रीमेंट एंड, क्योंकि एंड पे वैल्यू ऐड होती है, इसकी वैल्यू 1 बढ़ जाएगी। अब सपोज करें वो 3 पे है तो 4 हो जाएगी, 4 पे है तो 5 हो जाएगी, 1 पे है तो 2 हो जाएगी, 0 है तो 1 हो जाएगा। ये इंक्रीमेंट होगा, ये इंक्रीमेंट हो गया। और इंक्रीमेंट होने के बाद आपने ये भी चेक करना है कि अगर ये 9 पे पहुंच गया है, अगर ये ऑलरेडी एंड ऑफ क्यू 8 पे था तो आपने इंक्रीमेंट किया तो 9 पे आ गया, तो 9 तो है ही नहीं, तो फिर कहां पे जाएंगे, वापस 1 पे। देन एंड ऑफ क्यू इज सेट टू 1। बेटा ये है रैप अराउंड, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है ना, तो ये रैप अराउंड वाली कंडीशन इसमें देनी है आपने, रैप अराउंड, ये रैप अराउंड है। ठीक है ना, ये सर्कुलर क्यू इसने हमें बताया हुआ ये कि दिस इज अ सर्कुलर क्यू। तो जब सर्कुलर क्यू है तो फिर आपने इसको फॉलो करना है। तो ये कंडीशन यहां पे हमें देखनी है एंड ऑफ क्यू। आगे क्या है, इंक्रीमेंट नंबर ऑफ आइटम्स, भाई चूंकि वैल्यू ऐड होने जा रही है तो इसमें एक ऐड कर दें। सेट एलिमेंट एट इंडेक्स स्टोर्ड इन एंड ऑफ क्यू, एलिमेंट किसको बोलते हैं, ये जहां वैल्यू स्टोर होगी इसको एलिमेंट बोलते हैं। अब वो कह रहा है कि ये जो एलिमेंट है, किस एलिमेंट का, जो एंड ऑफ क्यू जिसको पॉइंट कर रहा है। एंड ऑफ क्यू किसको कर रहा है, वी डोंट नो एग्जैक्टली, क्योंकि हमने तो जनरल कोड लिखना है, इट कैन बी 3 4 5 एनीथिंग। तो एंड ऑफ क्यू का जो एलिमेंट है उसके अंदर आपने वैल्यू ऐड कर देनी है। ठीक है ना, ये उसने खुद ही बताया था कि जो वैल्यू है वो आपने इसमें ऐड करनी है, इन क्यू ऑपरेशन करना है, तो वही हम कर रहे हैं। एंड स्टॉप। तो ये वो 5 स्टेप, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, आप खोलेंगे आपको शुरू में ही मिल जाएगा टॉपिकल्स में। ठीक है ना, तो ये अब ये मेरे ख्याल से 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 5 या 6 मार्क्स का है। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ वी कैन कंप्लीट द इन क्यू ऑपरेशन। तो बेटा ये मैं नोट्स आपसे शेयर कर दूंगा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप के। तो काइंडली आज हमने सिर्फ यही 2 किए, लिंक लिस्ट इज रिमेनिंग, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो थर्ड हमारे पास